जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखिए। प्राण परीक्षा। सांसें अपने आप चल रही है, हम दृष्टा बन के उसे सिर्फ देख रहे हैं। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे देखने का प्रयत्न। श्वास परीक्षा। सिर्फ देखें, डिटैच होना है। हमारे शरीर में ये क्रियाएं निरंतर चलती रहती है और हम कर रहे हैं ऐसा भाव प्रतीत होता है, लेकिन हम दृष्टा बनेंगे, सिर्फ देखेंगे। सांस की गति, सांस की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करें, देखिए। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। इंस्टेंट परिणाम, मन शांत हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा, बिखरे हुए विचार एकत्रित होंगे, स्थिरता का अनुभव होगा। कपालभाति 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन और स्थिरता। तीन ओमकार पूरक। ओम। पूरक। ओम।
प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, मस्तिष्क को जमीन पर लगाइए। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई सूक्ष्म ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से हाथ खोलेंगे। आज के अभ्यास की शुरुआत करते हैं। 3 बातें हमेशा याद रखनी है। जितना हो सके उतना कीजिए, और जितनी कैपेसिटी है, अपने आप कैपेसिटी बढ़ रही है तो आप भी अपना अभ्यास बढ़ाइए। ओवर मत कीजिए, अंडर भी मत कीजिए, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। दूसरी बात, कंप्लीट अवेयरनेस। हम फिजिकल क्रिया करते हैं, मेंटल क्रिया करते हैं, दोनों की शरीर पे बहुत इंपैक्ट होती है। उसको जानिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए, उस बात का अनुभव कीजिए। इसे अवेयरनेस कहते हैं, पूर्ण सजागता। तीसरी बात, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। जैसे हम मूवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो हम उसमें खो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड इन्वॉल्वमेंट। 1 घंटा योगा में खो जाइए, तब आप सभी लेयरों पे, हमारे शरीर, मन, चित्त, प्राण, बुद्धि, सब पे उसकी इंपैक्ट को महसूस कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आज बैठक स्थिति में सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। थोड़ा सा वेरिएशन है। मूल अभ्यास खड़े रख के करना होता है, लेकिन जगह की कमी की वजह से हम उसे बैठक स्थिति में करेंगे। स्लोली करना है, वो भी 12 अंकों का ही है। 8 से 10 राउंड करेंगे हम, जितना कर सकते हैं कोशिश कीजिए। 1 या 2 राउंड आप देखिए, तत्पश्चात जुड़ जाइए। 12 अंक की सूर्य नमस्कार बैठक स्थिति में। इस तरह बैठेंगे। 1 नमस्कार, उंगलियां फंसा के हाथ पीछे। 2 ऊर्ध्व नमस्कार। 3 शशांकासन। 4 मार्जनासन। 5 भूधरासन। 6 अष्टांग। 7 भुजंगासन। अगेन 8 भूधरासन। 9 मार्जनासन। 10 शशांकासन। 11 ऊर्ध्व नमस्कार। 12 नमस्कार। इस तरह पूरे शरीर को एक साथ सक्रियता प्राप्त होती है। आराम से करेंगे। 10 अंक की पूरे शरीर को, छोटे से छोटा अंग और बड़ा अंग सब एक साथ सक्रिय होते हैं। सांस बिल्कुल नॉर्मल रखें, अपने आप गति बढ़ेगी। पहले आप स्टेप देख लीजिए। 1 नमस्कार, 2 ऊर्ध्व नमस्कार, 3 शशांकासन, 4 मार्जनासन, 5 भूधरासन, 6 अष्टांग, 7 भुजंगासन, 8 भूधरासन, 9 मार्जनासन, 10 शशांकासन, 11 ऊर्ध्व नमस्कार, 12 नमस्कार। सारे आसन सिंपल है। फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड, स्ट्रेच, सब कुछ एक साथ हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12। एक नमस्कार, 2 ऊर्ध्व नमस्कार, 3 शशांकासन, 4 माज्रासन, 5 भूधरासन, 6 अष्टांग, 7 भुजंगासन, 8 भूधरासन, 9 माज्रासन, 10 स्वानासन, 11 ऊर्ध्व नमस्कार, 12 नमस्कार। आसान है, शरीर पे इंपैक्ट को महसूस कर पाएंगे। मस्कुलर टोन, शरीर के भीतर का जो मसल टोन है वो चेंज हो जाएगा, आलस्य दूर निकल जाएगा। शरीर में रक्त संचार और प्राण संचार दोनों सुचारू रूप से होने लगेंगे। अगेन, 1 नमस्कार, 2 ऊर्ध्व नमस्कार, 3 शशांकासन, 4 माज्रासन, 5 भूधरासन, 6 अष्टांग, 7 भुजंगासन, 8 भूधरासन, 9 माज्रासन, 10 शशांकासन, 11 ऊर्ध्व नमस्कार, 12 नमस्कार। और 2-3 कोशिश करते। 1 नमस्कार, 2 ऊर्ध्व नमस्कार, 3 शशांकासन, 4 माज्रासन, 5 भूधरासन, 6 अष्टांग, 7 भुजंगासन, 8 भूधरासन, 9 माज्रासन, 10 शशांकासन, 11 ऊर्ध्व नमस्कार, 12 नमस्कार। और 2 करते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब थोड़ा स्पीड से करते हैं, कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आखिरी आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्राम। इस तरह बैठक स्थिति में हम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। 12 आसन होते, ये भी एक आसन है, ये भी एक आसन है, आगे झुकना भी आसन है, माजरा भी आसन है, भूधरासन भी आसन है, अष्टांग भी आसन है, भुजंगासन भी आसन है। शरीर को चालना मिलती है, एक्टिवेशन होता है, पूरे शरीर का यंत्र, शरीर का स्ट्रक्चर अपने आप चलने लगता है। सांसों पे ध्यान, सांसों पे ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं। 3 क्रिया जो हम डेली करते हैं, और मेरी बात मानेंगे आप तो डेली करना, उसे जारी रखना। 3 क्रियाएं इतनी इंपॉर्टेंट है, कई तकलीफें रुक जाती है, हमें पता ही नहीं कि तकलीफ कभी होती नहीं। वो जब तक आपको खभे की, शोल्डर की तकलीफ नहीं, तब तक आपको शोल्डर का पता नहीं। थायराइड ग्रंथि की या गर्दन की तकलीफ नहीं, तब तक आपको नेक पेन, बैक पेन नहीं, तब तक आपको इस चीज का पता नहीं। तो ये करेंगे तो तकलीफ होगी ही नहीं। चलो शुरू करते हैं। शोल्डर रोटेशन सांस के साथ।
उल्टे राउंड। विश्रांति, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान, बंद आंखों से पूरे शरीर को चेक कीजिए। ब्रह्म मुद्रा सारी क्रियाएं आज करते हैं। रिवीजन के तौर पे कभी कभी ब्रह्म मुद्रा की सब क्रियाएं करनी चाहिए। ब्रह्म मुद्रा यानी नेक रोटेशन, लेकिन वो रोटेशन अच्छी तरह करने के लिए उसकी पहले की क्रियाएं आवश्यक है। करेंगे, आप भी साथ में कर सकते हो। स्लोली स्लोली, बिल्कुल घाई नहीं करनी है, आराम से करनी है। एक एक्सट्रीम लेफ्ट, आंखें बंद, शरीर में हो रहे पेन, तनाव, खिंचाव, दबाव का अनुभव। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मध्य में आएंगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, मध्य में। साइडवर्ड बेंड, आंखें बंद, इस ओर खींचाव, इस ओर दबाव, दोनों को एक साथ दृष्टा बन के दोनों का अनुभव करें। देखिए, पेन नहीं है, फिर भी भिन्न प्रकार का खींचाव। मध्य में आएंगे, दूसरी ओर, एक 2 3 4 5 6 7 8, मध्य में आएंगे। अब दत्त मुद्रा, घड़ी के लोलक की तरह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब करेंगे ब्रह्म मुद्रा। तीनों क्रियाएं करने के पश्चात ब्रह्म मुद्रा आसानी से हो जाती है। 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। झटके वैसे कोई योगिक क्रिया नहीं है, लेकिन अगर हम सही तरीके से ब्रह्म मुद्रा करते हैं तो हमारी गर्दन इतनी ट्रेंड हो जाती है कि झटके बर्दाश्त कर सकते हैं। झटके मतलब ब्रेन को, हेड रीजन को झटके से घुमाना, फिर भी वो संतुलन बना रहेगा। तो दैट इज गुड साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। इस तरह ब्रह्म मुद्रा रोज करनी है। अब नमन मुद्रा, वो भी डेली करनी है, क्योंकि एड्रिनल ग्रंथि को सक्रिय किए बिना शरीर में स्फूर्ति का अनुभव नहीं होता, आपकी फिजिकल इफिशियंसी नहीं बढ़ती। शरीर के आंतरिक ऑर्गन, स्वयं संचालित ऑर्गन सक्रिय होने चाहिए। वो करने के लिए हमें इसको दबाना पड़ता है। तो विधिवत दबाने की क्रिया नमन मुद्रा है। मुट्ठी बनाएंगे नाभि के आजू बाजू, सीधे कमर से झुकना है, छाती से नहीं, ऐसा नहीं झुकना है, यहां से झुकना है। चलो, पूरक रे, पेट पे दबाव,
सांसें बिल्कुल नॉर्मल। कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। रे आज ट्विस्टिंग पोस्चर करते हैं। पहले बैठक स्थिति में करेंगे, फिर पैर को। ट्विस्टिंग पोस्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे गीला कपड़ा हम उसे ट्विस्ट करते हैं तो कपड़ा किससे बना है? धागे से। धागा अपने आप में पानी को खींच लेता है, अपने आप में पानी को समा लेता है। जब हम ट्विस्ट करते हैं तो सारे धागे इकट्ठे होके कपड़ा बन जाता है। उस धागे में पड़ा पानी बाहर निकलने लगता है। जब हम हमारे शरीर को ट्विस्ट करते हैं, हमारी जो नसनाड़ी में टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं, जो एसिड इकट्ठे होते हैं, वो एसिड वहां से निकलने लगते हैं। उस एसिड, उस टॉक्सिन की वजह से हमारा शरीर जड़ बन जाता है और फिर ज्यादा जड़ शरीर बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पाता। थोड़ा सा आगे पीछे हुआ कि पेन होता है और जड़ शरीर धीरे धीरे भारी होने लगता है। सारी शरीर की इंटरनल सिस्टम्स डिस्टर्ब होने लगती है और फिर हम निष्क्रिय हो जाते हैं, रोग का शिकार बन जाते हैं। तो हमारी नसनाड़ियाँ शुद्ध होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, बिना टॉक्सिन्स रहित होनी चाहिए। उसमें से मल निकलना चाहिए और वो मल निकलने का सबसे अच्छा तरीका है, या तो आप शंख प्रक्षालन कीजिए, पंचकर्म कीजिए, मालिश कीजिए, या योगा के ट्विस्टिंग पोस्चर कीजिए। ट्विस्टिंग पोस्चर करने से शरीर के भीतर बसे टॉक्सिन्स अपने आप निकलने लगते हैं, शरीर फ्लेक्सिबल होने लगता है, जड़त्व का नाश होता है, हल्कापन महसूस होता है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन आदि क्रियाएं बिल्कुल आसानी से होने लगती है। हम करते हैं सारे प्रकार आज। सबसे पहले बैठक स्थिति में कैसे करना है? पद्मासन ले लो, राइट हाथ से इसको पकड़ लो, लेफ्ट से कमर पे। अब पीछे देखने का प्रयत्न, जितना हम मुड़ सकते हैं कोशिश करें, प्रयत्न से पीछे मुड़। आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। गर्दन सीधी करेंगे। खूब ध्यान से कीजिए, आप फर्क महसूस कर पाएंगे, क्या हो रहा है वो आप फील कर पाएंगे। हाथ बदलिए, लेफ्ट हाथ राइट घुटने पे, राइट हाथ लेफ्ट कमर पे। अब पीछे देखिए, आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरे शरीर में ट्विस्टता का अनुभव। कमर में ट्विस्ट, शोल्डर में ट्विस्ट, गले में ट्विस्ट। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाएंगे, आगे वाला हाथ नजदीक। अपने आप हल्कापन महसूस कर पाएंगे। पैर को खोल देंगे। अब पैर के अंगूठे से गले तक भिन्न भिन्न क्रियाएं करेंगे ताकि पूरा शरीर हमारा बारी बारी ट्विस्ट हो जाए। चलो, सबसे पहला लेफ्ट लेग को उठाएंगे, राइट लेग की उंगली और अंगूठे में फंसाइए, हाथों का सपोर्ट। अब इसको राइट की ओर ले जाए, जमीन को स्पर्श करवाने का प्रयत्न। आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। शरीर में क्या हो रहा है, किस प्रकार का शारीरिक अनुभव, उसको जानिए। मध्य में आएंगे, पैर को नीचे रखिए, दूसरे पैर से करेंगे, राइट उठाएंगे, लेफ्ट पे सेट करेंगे। अब लेफ्ट साइड ले जाएंगे, जमीन को स्पर्श करवाइए, होना ही चाहिए जमीन को स्पर्श। कोशिश कीजिए, सीना बिल्कुल सीधा, आंखें बंद।
अवेयरनेस, आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है, हल्की हो रही है, जड़त्व का नाश हो रहा है, बहुत फ्लेक्सिबल हो रही है। मध्य में आएंगे, पैर को नीचे रखेंगे। पहला प्रकार था। दूसरा प्रकार, राइट लेग को उठाइए, लेफ्ट लेग पे सेट कीजिए। एग्जैक्टली हमारा जो पैर का सॉफ्ट हिस्सा है वो घुटने पे सेट होगा। अब घुटने को लेफ्ट की ओर और नीचे जमीन को स्पर्श करवाने का प्रयत्न, आंखें बंद। मध्य में आएंगे, पैर को सीधा करेंगे। देखिए, अगर आप सूक्ष्मता से महसूस कर सकते हो, इस हिस्से में बहुत इंपैक्ट होती है दूसरी प्रक्रिया की। पहली प्रक्रिया की पैर के अंगूठे से थाइस तक, दूसरी की घुटनों और थाइस में। बाकी आधा हिस्सा पूरा करेंगे। लेफ्ट को उठाइए, राइट घुटने पे सेट कीजिए, राइट साइड और नीचे कोशिश करें जमीन को स्पर्श करवाने की। मध्य में आएंगे, पैर सीधा करेंगे, विश्राम। अब तीसरा हिस्सा जिसकी इंपैक्ट हमारी स्पाइन पे होगी, पैर को सीधा करके एक लेफ्ट और राइट और ले जाना है। उठाएंगे, बिल्कुल सीधा पैर उठाइए, राइट लेग है, अब उसे लेफ्ट की ओर ले जाएंगे, पैर सीधा। कैंची कहते हैं इसे। दोनों पैरों का आकार सीजर, कैंची जैसा हो गया। आंखें बंद। देखिए स्पाइन में किस तरह नास्तारियों में खींचा हो रहा है। भीतर जाइए और भीतर जाइए। बंद आंखों से शरीर के भीतरी हिस्से की यात्रा कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से मध्य में आएंगे, पैर को रखेंगे, दूसरा पैर उठाइए, स्ट्रेट बिल्कुल, दूसरी ओर। आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। मन से पैरों के भीतर की यात्रा करें। शरीर में हो रहे बदलाव और परिवर्तन का साक्षी बनिए। धीरे से मध्य में आएंगे, विश्राम। तीसरी प्रक्रिया थी स्टमक और बैक पे इफेक्ट हुई। अब चौथी प्रक्रिया है जो जिसकी इंपैक्ट होगी हमारे डायरेक्ट कमर पे। पैर को फोल्ड कर दीजिए, दोनों घुटने लेफ्ट साइड, घुटने पे घुटना, पंजे पे पंजा, गर्दन राइट साइड। स्थिर हो जाइए। मध्य में आएंगे, घुटने को मध्य में लाइए, पैर सेट करें, दोनों घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड और ट्विस्ट कीजिए। आंखें बंद, शरीर के भीतर की यात्रा। अगेन मध्य में आएंगे, पैर फैला के विश्राम। ये 4 क्रियाएं हो गई, ट्विस्टिंग क्रिया। अब 5वां आसन है वक्रासन। वेरी इफेक्टिव। जो डायबिटीज के पेशेंट है, जिसको पाचन तंत्र की तकलीफ है, जिसको बार बार डायरिया होता है, गैस की ट्रबल होती है, सारी तकलीफें आपकी कम हो जाएगी, बहुत फायदा होगा। इंसुलिन ठीक से आपका स्त्रवित होने लगेगा, अपने आप शुगर पे कंट्रोल आएगा। वक्रासन देख किस तरह करना है। लेफ्ट लेग को उठाएंगे, राइट घुटने के पास, क्रॉस नहीं करेंगे, वहीं टेकेंगे। अब राइट कोनी में लेफ्ट घुटना फंसाएंगे, इस तरह नजदीक लाना है। लेफ्ट हाथ को पीछे टेकिए, अब पीछे देखने का प्रयत्न।
आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। मध्य में आएंगे, पीछे हाथ रखा हुआ हाथ नजदीक लाएंगे, आगे रखा हुआ हाथ नजदीक, पैर को स्ट्रेट करेंगे। दूसरा पैर, राइट पैर लेफ्ट घुटने के पास सेट कीजिए, लेफ्ट कोहनी में राइट घुटना फंसाइए, राइट हाथ को पीछे ले जाएंगे। अब पीछे देखने का प्रयास। गर्दन सामने लाएंगे, पीछे रखा हुआ हाथ नजदीक, आगे रखा हुआ हाथ सीधा, पैर सीधा। ये था वक्रासन। इसके आगे नेक्स्ट है अर्ध मच्छेंद्रासन। डायबिटीज वाले पेशेंट डायरेक्ट उसे कर सकते हैं, उसे ध्यान से कर सकते हैं और अपने शरीर भीतर जो स्त्राव होते हैं, इंसुलिन का स्त्राव होता है, उसे नियंत्रित कर सकते हैं और शुगर पे कंट्रोल पा सकते हैं। देखिए किस तरह करना है। उसके भी दो प्रकार है, अर्ध मच्छेंद्रासन, पूर्ण मच्छेंद्रासन। पूर्ण मच्छेंद्रासन पद्मासन की तरह किया जाता है, थोड़ा टफ है। अर्ध मच्छेंद्रासन आसान है। किस तरह करेंगे, राइट लेग को उठाइए, लेफ्ट से क्रॉस कीजिए। अब लेफ्ट लेग को सीट के नीचे इस तरह, लेफ्ट कोहनी में राइट घुटना फंसाएंगे, इस तरह नजदीक लाइए, राइट हाथ लेफ्ट कमर पे। अब पीछे जाइए और पीछे और पीछे, कमर में ट्विस्ट, शोल्डर में ट्विस्ट, गले में ट्विस्ट, आंखें बंद, भीतर की यात्रा। बंद आंखों से ऑर्गन के भीतर जाके वहां हो रहे बदलाव को महसूस करेंगे। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ नजदीक लाएंगे, नीचे का पैर सीधा करेंगे, ऊपर का पैर सीधा। बदलाव महसूस कर पाएंगे, फर्क पड़ेगा। शरीर में अनगिनत बदलाव होते हैं। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट उठाइए, राइट से क्रॉस कीजिए, राइट को सीट के नीचे रखिए, राइट कोहनी में लेफ्ट घुटना फंसाएंगे, लेफ्ट हाथ राइट कमर पे। अब पीछे देखिए और पीछे, जितना पीछे हो सके। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाएंगे, आगे रखा हुआ हाथ नीचे, पैर सीधा, विश्राम। ये 4 ट्विस्टिंग क्रियाएं थी और 2 आसन थे, वक्रासन और अर्ध मच्छेंद्रासन। अब 2 डायनेमिक आसन है जो भी इसी से जुड़े हुए हैं। हम एक बैठक स्थिति में करते हैं, एक शयन स्थिति में करते हैं। आज देख लीजिए, किसी को भी अगर कमर की तकलीफ है, शुगर की तकलीफ है, शरीर का जड़त्व दूर करना है, इन आसनों का अभ्यास करके आप हल्कापन पा सकते हो। पैर को फोल्ड करें, सपोर्ट ले ले। एक, गर्दन और घुटने विरुद्ध। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 100 भी कर सकते हो। कमर की तकलीफ गुल, घुटने की तकलीफ गुल, थाइस की तकलीफ गुल, बहुत बढ़िया है। इसी तरह एक क्रिया ऐसी है जिसे मरकट क्रीड़ासन कहते हैं।
बंदर जब खेलता है तब ऐसे उल्टी पुल्टी हरकतें करता है उसे। मरकट क्रीड़ासन, लेकिन बहुत इफेक्टिव है पैर के लिए, पेट के लिए, कमर के लिए और पीठ के लिए। वो भी हम 30 स्ट्रोक करते हैं। पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथ का सपोर्ट, चिन लॉक, दोनों घुटने ज्वाइंट कीजिए, पंजे को ज्वाइंट कीजिए, सिर्फ पंजों की मूवमेंट, बाकी पूरा शरीर स्थिर। एक पंजे लेफ्ट, गर्दन सीधी, 2 राइट, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। एक साइड टर्न होके पीठ के बल विश्रांति, 1 मिनट की विश्रांति। सिर्फ सांस को देखिए, 1 मिनट में हमारा शरीर प्राणायाम के लिए रेडी हो जाएगा। एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आएंगे। बटरफ्लाई, श्वसन मार्ग शुद्धि, कपालभाति और प्राणायाम करेंगे। चेक कीजिए हमारी सांसें नॉर्मल है, चेक करें। अगर शरीर थका हुआ है या कुछ तकलीफ है तो थोड़ा विश्रांति ज्यादा ले, सिर्फ सुने। अगर नॉर्मल है तो कर सकते। बटरफ्लाई करें, जितना नजदीक शरीर के रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। देखिए थाइस में कितनी फैट है, कितनी जड़ है थाइस। हमारे घुटने जमीन को स्पर्श नहीं करते, करने का प्रयत्न कीजिए। दोनों हाथ घुटनों पे दबाइए और दबाइए, जमीन पे स्पर्श करवाइए, मस्तिष्क टच कीजिए। आसन ग्रहण करें, पद्मासन, अर्धपद्मासन, सुखासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन, कितने सारे आसन हैं। जिस भी आसन में आपको सुख महसूस हो, स्थिरम सुखम आसनम, आप स्थिरता पूर्वक बैठ सको, सुख पूर्वक बैठ सको, वो आसन लो। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे, करना ही है, कभी क्रम को मत छोड़िए, क्रम से कीजिए, आपका शरीर फुल प्रूफ हो जाएगा। दूसरी साइड से कपालभाति का एक ही राउंड करेंगे, वो भी दोनों नासिका से। सहज कपालभाति, प्रयत्न रहित कपालभाति, ज्यादा एफर्ट नहीं डालने हैं। जो अपने जहन में एक संस्कार पड़ा है कपालभाति का, उस संस्कार को जागरूक कीजिए और शून्य स्तर की सहज कपालभाति। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, कितने भी स्ट्रोक कर सकते हो, 150, 200, 250, अगर इस तरह करनी है तो। रेचक, पूरक, शुरू।
सहज कुंभक, शून्य कुंभक में आधी मिनट के लिए खो जाएंगे और शरीर को रिस्टोर होने देंगे। सावधान, बाहर आ जाएंगे। आज प्रच्छन्न क्रियाओं का अभ्यास करते। 4 प्रकार की प्रच्छन्न क्रिया है। प्रच्छन्न क्रिया यानी तेज गति से सांस को मुंह से बाहर निकालना, वो प्रच्छन्न क्रिया है। तेज गति से या लंबी सांस लेकिन मुंह से बाहर निकालनी। क्या होता है, जब हम नाक से सांस को बाहर फेंकते लंग्स खाली हो जाते, जब मुंह से सांस को बाहर फेंकते तब शरीर में जितना भी स्थूल प्राण है वो बाहर निकल जाता है। स्थूल प्राण बाहर निकलने की वजह से क्या होता है, शरीर में एक शून्यता पैदा होती है और उस शून्य अवस्था में शरीर की बहुत शुद्धि होती है। एक तड़प सी पैदा होती है और शरीर खींचने लगता है ज्यादा प्राण को, यानी खाली होना आवश्यक है। एक बार खाली हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छी तरह भर पाएंगे। तो शरीर का कचरा दूर करने के लिए नस नालियों में पड़ा कार्बन, टॉक्सिन्स, विजातीय द्रव्य और वायु रूप में अशुद्धि है उसको दूर फेंकने के लिए, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, श्वसन क्षमता पावरफुल करने के लिए, लंग्स को शुद्ध करने के लिए और ओवरऑल प्राण शक्ति की लेवल को बढ़ाने के लिए ये प्रच्छन्न क्रियाएं अति उपयोगी है। करते हैं। पहली प्रच्छन्न क्रिया, मुंह से सांस को बाहर फेंकना है, रिदम से लंबी रेचक और खाली होना है। खाली होने के पश्चात 5 काउंट तक बिना सांस रोकना है, फिर पूरक करेंगे। चलिए साथ में कीजिए। हम 2 बार करेंगे। पहली बार आप शायद देख सकते हो, दूसरी बार मेरे साथ कर सकते हो। रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहेगी, शरीर सरल, अकड़ नहीं सरल, इसे अकड़ कहते हैं, ये सरल है। पूरक, नाक से पूरक, दोबारा। पहला प्रकार था मुंह से लंबा सा। दूसरे प्रकार में 3 पार्ट में रेचक करना है, 1 2 3। तीसरे में बिल्कुल खाली होना है, तत्पश्चात 5 काउंट रुकना है। पूरक एक ही बार करेंगे, देख लेंगे। एक बार करेंगे पूरक। तीसरे प्रकार में 3 बार पूरक करना है और फिर एक साथ छोड़ देना है।
खाली हो जाना है। खाली होने के पश्चात 5 काउंट तक शून्य कुंभक। चल पूरक, चौथे प्रकार में मुंह से रेचक करते हुए आगे झुकना है, कपाल का जमीन को स्पर्श करना है। खाली हो जाएंगे 5 काउंट, फिर ऊपर आएंगे, 2 बार करेंगे। एक बार पूरा झुकते झुकते रेचक, पूरा तीन बार भ्रामरी प्राणायाम। पहले प्राणायाम में जीभ को तालू पे लगाएंगे, दूसरे प्राणायाम में जीभ को मध्य में बिल्कुल लटका के रखेंगे, कहीं स्पर्श नहीं होगा। तीसरे में दोनों दंत पंक्तियां जोड़ देंगे ताकि पूरे सहस्त्रार यहाँ से यहाँ तक पूरा चेहरा, हमारा पूरा ब्रेन, पूरा मुंह का हिस्सा, पूरे सिर का हिस्सा कंपनों से लद जाए। चलो कान बंद करेंगे। पहला राउंड पूरा शांत शांत शांत। भस्त्रिका प्राणायाम डायनेमिक पार्ट 3 करते हैं। पहला पार्ट कौन सा है? दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। दोनों हाथ मस्तिष्क के पीछे कॉनिक करेंगे।
आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। अगर आप कोलेस्ट्रॉल से ग्रसित हो, आपके हार्ट में, आर्टरीज में, वेन में, धमनी और शिरा कहते हैं, हार्ट को रक्त सप्लाई करने वाली, हार्ट से रक्त ले जाने वाली और हार्ट में रक्त लाने वाली नस नाड़ियों में अगर कचरा इकट्ठा होता है तो उसके लिए भस्त्रा उज्जयी है। उज्जयी यानी घर्षण युक्त रेचक पूरक, और उसके तेज गति से करना उससे भस्त्रा उज्जयी कहते हैं। बहुत इफेक्टिव है। कई लोगों का कोलेस्ट्रॉल दूर होते हुए देखा है, कई लोगों का चौकअप हमने खुलते हुए अनुभव किया है। ये प्रयत्न साध्य है, थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन धीरे धीरे हम कर सकते हैं। भस्त्रा उज्जयी हार्ट के चौकअप दूर करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को दूर करने के लिए, शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा देने के लिए कोशिश कर सकते हैं। एक बार मैं 2 बार करूंगा, देखिए। घर्षण युक्त रेचक पूरक धीरे धीरे गति से शुरू करता हूं, आप देख लो। इसका नाम है भस्त्रा उज्जयी। क्या होता है, जैसे दोनों हाथों का हम घर्षण करते हैं, उष्णता पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, उसी तरह कंठ से घर्षण युक्त रेचक पूरक, नॉर्मल रेचक, घर्षण युक्त, ये करने से गर्मी पैदा होती है, हीट जनरेट होती है, और वो हीट धीरे धीरे आगे फैलती है और जो कचरा है उससे जला देती है। इस तरह अगर बाईपास वगैरह नहीं करना है, आप कॉन्फिडेंट हो, आपको योगा पे भरोसा है और आप डरते नहीं हो, तो आप कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ को इस तरह दूर कर सकते हो, चौकअप को दूर कर सकते हो। हमारे शरीर में ही पूरी यंत्रणा विद्यमान है जो हमें फिट रख सके। दोबारा एक बार करेंगे, भस्त्रा उज्जयी। तीनों ओमकार 2-2 बार करेंगे। अल्टीमेट साधना ओमकार। आप कंपनों का अनुभव कीजिए, शरीर पे, मन पे, चित्त पे, अंतर शरीर पे, ऊर्जा शरीर पे, वैक्रिय शरीर पे, कार्मान शरीर पे, प्राण शरीर पे, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम पे, चक्रों में, हर लेयर पे आप कंपन का अनुभव कीजिए। शरीर शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, सारी बुराइयां छोड़ देगा, सारे टॉक्सिस मिट जाएंगे, सारे कचरे जल जाएंगे, एक दिव्यता का अनुभव होगा। 2-2 बार तीनों ओमकार पूरा। ओम
लघु लहरी पूरा ओम 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 पूरा ओम 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 ब्राह्मरी प्राणायाम ब्राह्मरी ओमकार पूरा शांत 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 शांति पाठ ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ का घर्षण उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पर स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। कल शनिवार है, सैटरडे है। कल हम पूरा सेशन प्राणायाम स्पेशल सब कुछ रिवीजन करेंगे। एक एक राउंड, दो दो राउंड, उसके बारे में गहराई से सोचेंगे। प्राणायाम एक सेशन में रिपीट नहीं होता, 2 सेशन मिनिमम चाहिए। हम कोशिश करेंगे 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सके। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।